मैंने तो सदन में ही आदरणीय भाभी डॉक्टर रेणु जोगी को बधाई दिया। छत्तीसगढ़ के और विशेष रूप से दक्षिण बस्तर के लोगों के हितों में जो प्रश्न सार्वजनिक होना चाहिए वो आज सदन के सामने आया। पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना है, राज्य सरकार के आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू की गई योजना है और लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक के बजट की योजना है, जिसको केंद्र प्रवर्तित योजना में परिवर्तित किया गया है। छत्तीसगढ़ को होने वाले क्षति, यहाँ की डूबने वाले ज़मीन, यहाँ के एनवायरनमेंट, यहाँ का फॉरेस्ट, यहाँ का जनजीवन और जो डूब में आने वाले गांव हैं उसके परिप्रेक्ष्य में प्रश्न किया गया था। और हमने ये सुप्रीम कोर्ट में, माननीय उच्चतम न्यायालय में एक रीट दायर किया हुआ है। हमने कहा है जब तक छत्तीसगढ़ के हितों का संरक्षण नहीं होगा इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं, सदन में इसकी जानकारी देते हुए मैंने कहा कि हम माननीय उच्चतम न्यायालय से हम उम्मीद करते हैं हमें न्याय मिलेगा और हम अपने जो डूब में आने वाले गांव और क्षेत्र है और जो वनवासी हैं उनकी हम मदद कर पाएंगे। ये ट्रैक्टर खरीदी में जो अनुदान राशि में अनियमितता का मुद्दा भी उठा, जितना आपने बहुत बड़ी अनियमितता नहीं है। जांजगीर जिले के एक किसान का मुद्दा आदरणीय भाई नारायण चंदेल जी ने उठाया। मैंने स्पष्ट कर दिया किसान का कोई दोष नहीं है, उसको अनुदान दिया ही जाएगा और अनुदान दिया ही नहीं गया है तो उसमें बहुत अनियमितता की कोई बात नहीं। लेकिन पुराने ट्रैक्टर को वेरीफाई करने वाला जो थर्ड पार्टी जो इंस्पेक्शन करने का जो अधिकृत किया गया था उसका जो एग्रीमेंट था उसको हमने समाप्त करने की घोषणा की। ट्रैक्टर को लेकर आपके बयान से विपक्ष में आती हुई किस बात को? अब मैंने कहा ये 2-3 कंपनियों के अलग अलग प्रकार के प्रदायकर्ता लोग हैं और उसके बारे में उन्होंने जानना चाहा तो मैंने कहा जो प्रदाय करने वाले लोग हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे बीज हो, चाहे फर्टिलाइज़र हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे दवाइयाँ हो, मैंने कहा ये शाश्वत है। आपके भी कार्यकाल में और हमारे भी कार्यकाल में वो लोग सप्लाई कर रहे हैं। ये पुण्यात्मा है, हो सकता है ये दूसरे युग में भी सप्लाई किए होंगे, ऐसा मैंने अपने उत्तर में उनको कहा। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष स्थगन लाना चाह रहा था, हालांकि स्थगन अग्राह्य हो गया, लेकिन ध्यानाकर्षण के माध्यम से चर्चा हो रही है। विपक्ष का साफ तौर पर आरोप है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से छत्तीसगढ़ से वो बदहाल। मुझे लगता है कि माननीय गृह मंत्री जी बहुत पर्याप्त और सक्षम उत्तर दे रहे हैं। निश्चित रूप से स्थगन के माध्यम से जो चर्चा वो चाहते थे वो आसंदी ने अग्राह्य कर दिया, लेकिन व्यवस्था दी है कि इसको ध्यानाकर्षण के माध्यम से और भी दूसरे रूप में लिया जाएगा। आज भी ध्यानाकर्षण के माध्यम से कानून व्यवस्था की स्थिति पे अभी चर्चा चल रही है और मुझे ऐसा लगता है कि माननीय गृह मंत्री जी पर्याप्त उत्तर दे रहे हैं। पुलिस अभिरक्षा में मौतों को उठाया गया कि पुलिस अभिरक्षा में लगातार मौत हो रही है, क्या ये मानते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं उसकी जाँच उच्चस्तरीय होनी चाहिए? अब जिस घटना का जिक्र अभी सदन में किया जा रहा है उसकी तो जुडिशियल इंक्वायरी की घोषणा हो चुकी है। अब न्यायिक जांच से बड़ा कोई जांच हो नहीं सकता, लेकिन हम लोग भी मानते हैं कि कस्टोडियन डेथ कम के रेट कम होने चाहिए। आज का जो ट्वीट की जो राजनीति हो रही है, कुत्ता, गधा, जानवर, हाथी, ये सब इसको लेकर ट्वीट की राजनीति कर रही है, सियासत हो रही है, जिसको लेकर थोड़ा पसंद नहीं किया जा रहा, क्या कहना है इस तरह की? मुझे लगता है कि सार्वजनिक जीवन में लोकतांत्रिक मर्यादाओं में हमको रहना चाहिए। शिष्टता, शालीनता और शब्दों का जो सरलता है वो व्यक्त होना चाहिए। मैं समझता हूं कि राजनीति में इस प्रकार किसी भी बात का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ में कोविड का नया ट्रेंड दिख रहा है, डायबिटीज और हाइपरटेंशन वालों को 8 दिन बाद लक्षण दिख रहे हैं, 60% मौतें इसी के चलते हो रही है। ये केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में जो स्वास्थ्य के विशेषज्ञ हैं और पूरे वर्ल्ड में ये लोग कह रहे हैं कि डायबिटिक और जो हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज हैं उनको असर देर से दिखाई देता है, लेकिन उनको जब असर होता है तो जो डेथ रेट है वो उनकी ज़्यादा है। इसीलिए कॉशस रहने का, सावधानी पूर्वक रहने के लिए निर्देश दिया जाता है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। इसलिए मैं समझता हूँ यही कोरोना के बचने का सबसे बड़ा उपाय है। अब वित्तीय स्थिति का ज्ञापन सदन में रखा जाता है और अभी कोविड के चलते सारे हिंदुस्तान की वित्तीय स्थिति, राजस्व की प्राप्तियां क्या है ये पूरा देश जानता है। केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को जो पैसे दिए जाने चाहिए वो भी दे पाने में केंद्र सरकार असफल है और उन्होंने ही निर्देश दिया है कि राज्य सरकारें जीएसटी की प्रतिपूर्ति के अगेंस्ट लोन ले सकती है और जिन सरकारों ने लोन अभी तक नहीं लिया है
तो उसको भी केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी से लोन ले लें। तो मैं समझता हूं कि ये स्थिति कोविड के चलते सारे हिंदुस्तान के सभी सरकारों की है। उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ की सरकार है, हमारे आसपास के 7 राज्यों ने अपने कर्मचारियों की वेतन तक की कटौती कर दी। हमने कर्मचारियों को पूरा वेतन भी दिया है, हमने स्वास्थ्य संबंधी सारी व्यवस्थाएं भी की हैं, हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना का भी पैसा समय में दे रहे हैं, हम गोधन न्याय योजना का भी पैसा, हमारा कमिटमेंट है कि हर 15वें दिन देंगे। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों गोधन न्याय योजना का 65 करोड़ रुपया कुल हो गया छत्तीसगढ़ में गोपालकों के लिए। तो मैं समझता हूँ हमारी आर्थिक स्थिति अभी अन्य राज्यों की तुलना से बेहतर है। विपक्ष ने यह भी कहा है कि पुलिस अधीक्षक ठेके में आप लोग भेज रहे हैं, ठेके में अगर जाएंगे तो वहाँ जुआ सट्टा अपने आप होगा। इस आरोप पे क्या करेंगे? मुझे लगता है कि एकदम निराधार है। सर, कल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक गांधी चौक पर भ्रमण कर रहे थे, वहाँ पर धरने पर बैठना है प्रदेश के किसानों की दुर्व्यवस्था को लेकर, एक दिन का उपवास रख रहे हैं, क्या करना है? मुझे लगता है कि अब उनके लिए आत्मचिंतन का वक्त आ गया। बापू के चरणों में बैठेंगे और उनको सद्बुद्धि आएगी तो इस बात का विचार करेंगे कि 15 साल उन्होंने किसानों को धोखा क्यों दिया, 270 रुपया का बोनस घोषणा करने के बाद क्यों नहीं दिया, 300 रुपया का उन्होंने राशि देने की बात कही थी, वायदा खिलाफी क्यों किया, 2100 रुपया सपोर्ट प्राइस देने की बात कही थी, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कर पाया। मैं समझता हूँ उसको आत्मचिंतन करेंगे, नंबर 1। दूसरा, उनके लिए आत्मचिंतन का बड़ा विषय है कि केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के किसानों को 20 नया पैसा नहीं मिला है, इसके बारे में भी वो चिंता करेंगे। मुझे लगता है कि उनको सद्बुद्धि निश्चित रूप से आएगी। सर, आखिरी सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कल 1000 से भी ज्यादा LED लगाएगी और केंद्रीय कृषि कानून जो लाया जा रहा है उसमें जो भ्रम की स्थिति है, मोदी जी उस पर जो भाषण देंगे उसको प्रचारित किया जाएगा, क्या करना है? अब देश के सामने लगातार असत्य कथन का सिलसिलेवार धारावाहिक चलाया जा रहा है, उसके बावजूद भी देश के किसानों को वो संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। और आज भी ये प्रश्न अनुत्तरित है कि तीनों कृषि के कानून में एक पक्षकार हमारा किसान है और तीनों कानून में दूसरा पक्षकार कैपिटलिस्ट, कॉरपोरेट हाउसेस, पूंजीपति या बड़े व्यापारी हैं। उनके सामने किसानों को न्यायालय जाने की भी अनुमति आपने क्यों नहीं दी है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी पे आप क्यों कुछ नहीं कहना चाहते? मैं समझता हूँ देश का किसान इसको समझता है। हम माननीय मोदी जी के लिए वो 1000 LED लगाएं चाहे 10,000 LED लगाएं, किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राहुल गांधी आज राष्ट्रपति से मिले, प्रियंका गांधी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। आज किसानों के मुद्दे पर पूरा सारा हिंदुस्तान के किसानों के मुद्दे पर आंदोलित है। दिल्ली आज भी इतने ठंड के बावजूद भी किसानों से घिरा हुआ है और मैं समझता हूँ दमन का रास्ता केंद्र सरकार को छोड़ना चाहिए, किसानों की मांगों को पूरा करना चाहिए।